2024 का चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, चाहे वो बात महिलाओं की हो, बेरोजगारों की हो या फिर यूथ की हो। और आज मैं मौजूद हूँ नोएडा के नॉलेज पार्क में, जहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो फर्स्ट वोटर है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का वोट। फर्स्ट वोटर है आप, पहली बार वोट करने वाले। क्या कुछ मुद्दे हैं प्रमुख आपके जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करना चाहेंगी? मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगी। और मतलब मैंने देखा है कि इंस्टेंट अगर कोई केस होता है, कोई मतलब गर्ल्स को प्रॉब्लम, तो इंस्टेंट रिएक्ट होता है उस पर। जी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं चाहूँगी कि बीजेपी को वोट दूँ। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अगर हाँ। देखें कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही महिलाओं को लेकर। तो उसी चीज़ को देखते हुए मतलब बीजेपी ने काफ़ी सारे मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं। क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की हैं फीमेल्स को। इसी के अकॉर्डिंग मैं वोट देना चाहूँगी। और यूथ है आप, तो रोजगार एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है अभी वो शायद बहुत तो ज़्यादा मतलब अब मैं एक एज अ एमबीए स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आजकल को जो इन्वायरमेंट बनाया गया है ना, उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मतलब हम लोगों को लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है और एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब थोड़ा जानकारी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से अभी शायद मुझे लगता है कि नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट क्रिएट करती है तो हमारे जैसे यूथ के लिए एज अ एमबीए स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो जॉब फैसिलिटीज है, हाँ, हाँ। एम्प्लॉयमेंट है, उसको थोड़ा बढ़ावा देना हाँ, चाहिए। हाँ जी। इसके साथ ही एक और चीज, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आएगी तो उससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रहने वाली हैं आपकी, वो आपसे जानना चाहूँगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन ये है कि जो अभी तक वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और बाकी जो मतलब जो भी चीज़ें हैं अभी मतलब हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना चाहिए, ताकि जितने भी हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, ये नॉलेज पार्क है तो ये कॉलेज का हब माना जाता है। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो रही। मैं ये नेगेटिवली नहीं बोल रहा, बट एक्चुअल फैक्ट मतलब जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। सो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट को उस इनिशिएट लेना चाहिए उस हिसाब से। ग्राउंड लेवल पर और कौन सी चीजें जो चाहते हो कि आप गवर्नमेंट उन सब चीजों को इम्प्रूव करे, मतलब उनका इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए? कोई भी ऐसी चीजें? एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि अब सिलेबस जो है वो डाउन होता आ रहा है, तो क्या मतलब वो चीज़ें नहीं है जो यूथ को मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग। तो उन चीज़ का इम्प्रूवमेंट होना क्या चाहिए। कुछ मिलना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए सिलेबस क्या चीज़ें है? प्रैक्टिकली होनी चाहिए। थ्योरेटिकल बहुत सारी हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उनका कोई यूजेस भी नहीं है, तो चीज़ें ना प्रैक्टिकली होनी चाहिए। चलिए, और भी हमारे साथ यूथ मौजूद है। वोट करने जाएंगे आप? यस मैम। फर्स्ट वोटर है, पहले भी वोट कर चुके हैं? मैम फर्स्ट वोट इस बार ही मेरे पापा ने वोटर आईडी कार्ड बनाया है। वोटर आईडी इस बार बनाया, तो क्या कौन से मुद्दे जिनको ध्यान में रख के वोट करना चाहोगे इस बार? मैम मुद्दे ये हैं कि जिसको मैं गेमिंग का एक पसंद है मुझे, तो अभी हाल ही में एक मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि अपने ई स्पोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी सारे जो एजुकेशन है उसमें ही सपोर्ट करे, इसकी जो एजुकेशन का भार था वो काफ़ी कम कर दिया, मतलब अभी सेमेस्टर कर दिया, पहले ईयर था। और 10th 12th में भी किया है कि इसमें से काफ़ी सब्जेक्ट जो हार्ड थे उनको डिवाइड किया हुआ है, और यही सब पसंद आया था। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो वो कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है यूथ के लिए आज के जनरेशन को देखते हुए? मैम रोजगार तो देखो मैम हर जगह है, जैसे कि ऑनलाइन में अगर आप देखते हो, अगर किसी को 20,000 का ही फ़ोन है, 10,000 का ही फ़ोन है, तो उसमें उससे भी अर्न कर सकता है। मोदी जी ने इतना इतना कुछ दे दिया है ना ऑनलाइन में कि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर भाई। बस कोई आलस की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। मैं एक्सप्लोर करो तो आपको हर जगह से इनकम करने का सोर्स मिलता है, इनकम ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आप वोट करेंगे इस बार? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल वोट करूँगी। फर्स्ट वोटर हो? हाँ, first तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट करना चाहोगे इस बार? मेन जो हमारे गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा चीज, हमारी सोसाइटी के लिए जो गवर्नमेंट वेलफेयर हो रहा है वो करें, मैं वोट करूंगी सर। मुझे वोट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ओके। तो क्योंकि एज ए फीमेल मैं जानना चाहूंगी आपसे, सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है, सेफ्टी, फीमेल्स की सेफ्टी कितनी बड़ी मुद्दा हो जाता है? सबसे मेन आज की जनरेशन में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए। हर चीज मतलब गवर्नमेंट वो जो बहुत कर रही है। स्टडी कर रहे हो शायद आप अभी? हाँ, मैं तो अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले चीज है एम्प्लॉयमेंट। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। नॉलेज पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी समस्याएं हम लोग उठा सकते मेन हैं? ये ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, ये सब पॉपुलेशन को लेके उनको बहुत वर्क करना चाहिए। जी। हाँ जी। चलिए, आगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। फर्स्ट वोटर है या पहले वोट कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम फर्स्ट वोटर। हाँ वोटर, जी, हाँ ओके। जी। तो कौन कौन से ऐसे एजेंडा है या मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर इस बार वोट करना चाह रहे हैं? मैम बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जैसे बाकी लोग कहते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बहुत हैं। आप ढूंढने तो निकलो, आप पढ़ाई तो करो। अब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। बाकी वोट मैं इसलिए करूँगा, देखिए मेरा ऐसा कोई मेन एजेंडा नहीं है,
पर देश के लिए डेवलपमेंट किया है उन्होंने। यूनिवर्सिटीज़ की जो नंबर है वो काफ़ी बढ़े हैं पहले से। तो एक स्टूडेंट के लिए यही चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हो रही हैं। मैं ऐसे कोई बहुत मेन एजेंडा नहीं लेके हूँ, पर मैं कट्टर मोदी सपोर्टर हूँ तो हूँ भाई। और गवर्नमेंट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, मतलब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर है तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज होती हैं वो सब चीज़ें देखकर। मैं इतना पॉलिटिक्स का नॉलेज तो नहीं रखता हूँ, पर बस ये है देश को अच्छे से संभालें, तो वही है मेरे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाकी बीजेपी। ओके, आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइए, वोट करने जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? भाई मुद्दे तो यही है जी, हमारे तो बस अपना चल रहा है दाल रोटी का गुजारा, ऐसा ही चलता रहे। अपना मोदी सरकार आई जाएगी, कोई ऑटो दिक्कत चालक नहीं है आप, कौन कौन सी परेशानी है जिनको आपको झेलनी पड़ती है और जो उनका निवारण होना चाहिए सरकार के आने के बाद? है। निवारण क्या जी, बस यही है, थोड़ा ट्रैफिक वाले थोड़ा परेशान करते हैं, बाकी है तो सब होते चलते रहते रोडों पे, कोई दिक्कत और नहीं कोई है। मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर वोट करना चाहेंगे, स्थानीय मुद्दे, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं पर्सनली, अगर हम बात करें। पर्सनली मुद्दा तो ये है जी, हमारा नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है, इस पे कोई पार्किंग वगैरह नहीं है। बस हम तो मोदी सरकार से यही कहते हैं कोई पार्किंग होनी चाहिए हमारे लिए। जो भी आता है वो कोई नेता आता है तो हटवा देते हैं, कोई वो आता है तो हटवा देते हैं, वही रास्ते वाले ही बात है, बस और कुछ नहीं है। 2024 का चुनाव कई मायनों में खास हो जाता है, बात चाहे युवाओं की हो या फिर रोजगार की बात हो, इसके साथ ही महिलाओं की बात हो, हर एक मायना बहुत जरूरी है 2024 के चुनाव के लिए। और उसी का मूड जानने के लिए कि जनता का आखिर क्या कुछ मूड है 2024 के लिए, हम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P4 में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर मौजूद जो स्थानीय निवासी हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाली सरकार से। सबसे पहले महिलाओं से ही शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से? हाँ, ये चाहते हैं हम कि सरकार बहुत अच्छा काम करे और जी। महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर से बहुत अच्छा काम करना चाहिए और उनकी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, उनकी जॉब पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। प्रमुख तौर पे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट करना चाहेंगी आप? महिला सुरक्षा या फिर कोई और मुद्दा हाँ, हो? ये चीज़ तो है ही, महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि थोड़ा-सा असामाजिक तत्व जो होते हैं उनसे थोड़ा-सा बचाव की बहुत ज़रूरत है जी। और गवर्नमेंट इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप वोट करने जाएंगी, क्या कुछ सोच विचार करके कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको दिमाग में रखकर वोट करना चाहेंगी? देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ बहुत अच्छा काम किया। अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट से कंपेयर करें जी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा काम हुआ है। काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं हम, बिकॉज़ गर्ल्स लेट नाइट भी जॉब पे भी जा रही हैं, हर तरह से वो फील्ड को कवर कर रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ थ्रेड्स हैं जिन पे काम होना चाहिए। कम से कम लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए इतना परफेक्शन हो जाना चाहिए कि वो रात में भी बेझिझक निकल सकें। अभी भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं एनसीआर में जहाँ पर उतनी सख्ती नहीं है जो होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये भी कर पाएगी, जिस लेवल पे उन्होंने काम किया है तो डेफिनेटली इस पर भी काम होगा। जो प्रत्याशी है उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं आपकी? अच्छा काम किया उन्होंने, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और बस यही मेन कंसर्न है कि थोड़ा-सा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। और भी महिला यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, वोट करने आप पहुंचेंगी? बस वही है कि जैसा अभी तक अच्छा काम किया है आगे भी होता रहे। जी। तो जैसे महिलाओं के लिए अब तक अच्छे ही काम किए हैं और भी उम्मीद है कि आगे चल के भी महिलाओं के लिए अच्छा ही होगा, जिससे कि कुछ गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो महिलाओं के प्रति रखते हैं, उनको और जागरूक करे सरकार। आप स्थानीय निवासी हैं यहाँ की कोई ऐसे मुद्दे हों या फिर कोई ऐसी समस्या हो? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है और सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी आगे तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि हमारा सहयोग जरूर करेगी। जी। आप क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस करती हैं, अपेक्षाएं रखती हैं आने वाली सरकार से, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करना चाहेंगी? हमें युवाओं के लिए जॉब जी। के ज़्यादा साधन हो जी। और हाँ एम्प्लॉयमेंट और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और सबसे ज़्यादा जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई को थोड़ा सा जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? यही है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे सारी चीज़ें। हाँ, युवाओं एकदम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध करें। रोजगार का मुद्दा इन्होंने उठाया, रोजगार का मुद्दा इन्होंने बताया कि किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वो चुनाव को देखते हुए।
देखिए आजकल के बढ़ती हुई ज़रूरतें और बढ़ती हुई महंगाई के चलते, क्योंकि समय बदल रहा है, ज़रूरतें भी बदल रही हैं और एम्प्लॉयमेंट की समस्या एक ऐसी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं है तो या तो उसका आर्थिक स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा, सामाजिक स्तर और मानसिक स्तर भी गिर जाता है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा एनसीआर जैसे क्षेत्र में मैं अक्सर आए दिन देखती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की अभाव में लोग या तो असामाजिक तत्वों में घुस जाते हैं या फिर उनके साथ में क्या हो जाता है कि आप ना चाहते हुए मीन्स मैं तो आए दिन देखती हूँ, मैं यहीं पे जॉब भी कर रही हूँ। एक तो मतलब बेरोजगारी की समस्या के चलते लोग कहते हैं कि एक तरह से आप गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि युवा खास तौर पे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा है। जैसा कि शिक्षा के चलते, शिक्षा बहुत महंगी भी हो गई है, सभी परिवार बच्चों को उस तरह की शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। अब शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो और जो शिक्षा दे भी रहे हैं, चलिए, इन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं कि कौन से जो मुद्दे हैं, आपके आधार पर कौन-कौन से मुद्दे हैं जिनके बेसिस पे वोट करने के लिए पहुँचेंगे आप? जी, हमें मोदी और योगी जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इस वजह से हम उन्हें वोट करेंगे। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है? वो तो काफ़ी बड़ा है, जी। पर ये मानो जब से योगी आए हैं, हुँ। जब से काफ़ी मतलब मुद्दा जो है ना खत्म हुआ है, जी। ये सोचो। और हम यही चाहेंगे कि योगी मोदी जैसे ही रहें तो देश का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप किस आधार पर वोट करने के लिए पहुँचेंगी मैम? जैसा कि मेरी सभी बहनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं भी यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। थोड़ा उसमें महंगाई बहुत है तो थोड़ा जो भाई प्रत्याशी है उनसे क्या कुछ उम्मीदें आपकी जो जिनको वोट करने के लिए पहुँचेंगे? वैसे तो सभी सेक्टरों में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर फिर भी ऐसे हैं जिनमें अभी ध्यान जा ही नहीं रहा है गवर्नमेंट का। कौन-कौन से सेक्टर है आपके सबसे अकॉर्डिंग? ज़्यादा तो यही सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था फिर भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहता है कि भाई रात में लड़की को नहीं जाने देना या कोई ऐसा मतलब जॉब वाले हैं वैसे तो बच्चे, लेकिन फिर भी एक मन में आता ही है कि ना ज़्यादा लेट नाइट ना हो। तो सुरक्षा व्यवस्था। दूसरी ये भाई, अगर हमारे देश में बच्चे शिक्षित होंगे तो उनको रोज़गार तो चाहिए ही, तो रोज़गार जो है वो बढ़ना चाहिए। और जो रोज़ मतलब कर भी रहे हैं तो उनको जो समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ रहा है सरकारी नौकरियां करते हुए भी, वो थोड़ा ध्यान उस तरफ भी जाए कि जो सरकारी नौकरी करके भी खुश नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है। तो थोड़ा सा मतलब डीपली जाके देखने की ज़रूरत है कि काम कैसा चल रहा है। देखिए, महिलाओं से हमने बातचीत की, यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं हमारे साथ। अब हम यहाँ पर इसी सोसाइटी में पुरुष भी रहते हैं, उनसे भी ज़रा जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, उनसे बात करना चाहेंगे उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। वोट करने जाएंगे सर आप? बिल्कुल अवश्य जाएंगे। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? प्रमुख मुद्दे हैं, हम केंद्र सरकार के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो प्रमुख मुद्दे जो यहाँ पर हैं सुरक्षा एवं महंगाई एवं विदेश नीति, क्योंकि मेरा थोड़ा बाहर के देशों में भी काम पड़ता रहता है, तो इस संदर्भ में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी अपेक्षा है कि मोदी सरकार इसी प्रकार से अपने पथ पर अग्रसर रहे और काम करती रहे। एक विशेष तौर पे मैं ग्रेटर नोएडा का निवासी होने के नाते एक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो स्थानीय सांसद हैं श्री महेश शर्मा जी, उनका कार्य भी सराहनीय है। किंतु एक जो विशेष मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए नोएडा या दिल्ली जाना पड़ता है, जबकि यहाँ एक इतनी बड़ी आबादी रह रही है। तो मेरी अपेक्षा है कि सरकार से प्रार्थना है और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से, अगर आपके माध्यम से ये बात पहुँच सके कि कम से कम हमारे ग्रेटर नोएडा शहर में एक रेलवे स्टेशन हो, जिससे यहाँ के लोगों को ट्रेन वगैरह लेने के लिए दिल्ली या नोएडा इतनी दूर दूर ना जाना पड़े। आपने बताया कि विदेशों में भी आपका आना जाना लगा रहता है, जो आपका काम है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री जी बात करते रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उसको लेकर भी मैं बड़ा आशान्वित हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ये कि पूरे विश्व में अगर हम देखें, यूरोप और यूएस के रेफरेंस में देखें हम, तो हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार ने बहुत हद तक नियंत्रण किया हुआ है, जैसा कि पहले नहीं था। और देशों विदेशों में हमारी छवि भी सुधरी है। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग भी अच्छी हुई है। जब हम विदेश वगैरह जाते हैं तो हम लोगों को काफ़ी सारी पहले प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था, जिसमें अनावश्यक समय जाता था और कहीं ना कहीं हमारे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फीलिंग आती थी, जो कि अब एक प्राउड फीलिंग में, बीइंग ए प्राउड इंडियन, कन्वर्ट हो रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी सम्मान और देश के सम्मान में कोई अंतर नहीं होता है। यह बात हमें तब समझ में आती है जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं, जो कि मैंने अनुभव किया है। आज से 10-12 साल पहले जब मैं जाया करता था, तब हमें जो देखने का नजरिया था विदेशियों में और आज जो देखने का नजरिया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है।
आप बताना चाहेंगे किस आधार पर आप वोट करना चाहेंगे, वोट करने के लिए पहुंचेंगे? नहीं, वोट तो हम करने के लिए पहुंचेंगे क्योंकि जो सरकार इस टाइम चल है प्रेजेंट में, और वो जो भी कदम उठा रही है सही उठा रही है, लेकिन बस यही हमारे इस सरकार से अनुरोध है कि भाई अर्थव्यवस्था जो महंगाई चल रही है, और महंगाई के साथ में यह है कि जो छोटी लोगों का व्यक्ति है, एक छोटी लोगों का मतलब इनकम वाला, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं, पढ़ाई नहीं है उसमें। तो बस ये गवर्नमेंट इसी पे थोड़ा सा और ध्यान दे और महंगाई पे कंट्रोल थोड़ा सा प्रत्याशी करे। जो है उससे क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं आप? हमें क्योंकि उनसे तो बहुत उम्मीदें हैं। जी, महेश शर्मा जी स्थानीय चाहते तौर हैं पे कि क्या हम- कुछ विकास और होना चाहिए? नहीं, सब देखिए। विकास तो देखिए हम तो यही चाहते हैं कि साहब जो हमारी अभी भाई ने कहा है कि एक तो सबसे पहले तो यहाँ एक रेलवे स्टेशन बिल्कुल, बिल्कुल। और एक ये कन्वेंस की और व्यवस्था यहाँ और सुधार दें, जी। तो जिससे कि यह है कि लेडीज़ वगैरह या जो कोई भी है वो आराम से कहीं इधर उधर जा सके। अब ये कैब बुलानी पड़ती है, कैब नहीं है या कोई नहीं जानता तो वो ये दूसरे का सहारा देखता है। जी। यहाँ होगा तो अपने निकलेंगे, अपने ले आएंगे अपने हजार से। बिल्कुल। बाकी सब यही है, गवर्नमेंट इसी पे वो लगाए, बस यही हमारी आशा है। आपके क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं वोट करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचेंगे जब आप? क्या सोचते हैं? मुद्दा कई एक है मैम। जी, एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल। दो चीज़ें प्रमुख इंसान के लिए होती हैं। और शिक्षा की इतनी महंगाई हो गई है, प्राइवेट कॉलेजों प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों का एंट्री बहुत दुर्लभ है। आदमी की मजबूरी, जो भी कमाता खाता है, एक छोटे तबके का आदमी, वो सारा का सारा पैसा उसके बच्चों की पढ़ाई में जाता है। ठीक है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें इतना महंगा स्वास्थ्य ट्रीटमेंट है, इतना महंगा इलाज है कि आदमी की कमर टेढ़ी हो जाती है। पूर्णतः वो स्वस्थ नहीं हो पाता है क्योंकि इतना साधन नहीं है। इस पे लगाम लगनी चाहिए। जितने ये प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इन पे लगाम लगनी चाहिए। और भी कई कई चीज़ें हैं, जैसे ये गवर्नमेंट जो है गाँवों में नरेगा और मनरेगा चला रही है, ये टोटल व्यर्थ है। ये सही आदमी को पैसा मिलता ही नहीं है। ये जो है उनका नाम खाली चल रहा है लेकिन काम पे कहीं नहीं जा रहे हैं। उनका 50-50 हो रहा, 50% प्रधान ने ले लिया, 50% उन्होंने ले लिया। तीसरी बात, जो ये किसानों को पैसा मिलता है वो भी गलत है मेरे दृष्टिकोण से। जिनके पास जमीन है उनको क्या आवश्यकता है पैसे की? पैसा तो उनको चाहिए जिनको हकीकत में आवश्यकता है। और ये इसके सारे गवर्नमेंट के पास में सारी समीकरण, सारे पैमाने हैं, सारा उनके पास में दस्तावेज है कि किसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन चाहे 50 बीघे का जोतने वाला हो खेती का, चाहे 20 बीघे का, चाहे 2 बीघे का, मतलब पैसा सबके पास जा रहा है। तो ये सब चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। जिसको वास्तविक में आवश्यकता है उसको मिले, न कि जिसको आवश्यकता नहीं उसको भी जाए। बिल्कुल। आपके क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए ये लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत। मेरा तो बस यही मुद्दा है कि जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कि हम ग्रेटर और P4 में रह रहे हैं तो यहाँ पे शांति बनी रहे। थोड़ा सा जो लोकल गुंडागर्दी है वो खत्म होनी चाहिए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रत्याशी मिलते हैं आपसे, आते हैं, मतलब जनसंपर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उनसे क्या कुछ अपेक्षा है और सरकार से क्या कुछ अपेक्षा? उनसे हमारी बस यही अपेक्षा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि करंटली जो जैसे हमारा रोजगार का बहुत इशू चल रहा है। दूसरी चीज़ जैसे कि मेडिकल्स में बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ लाइन्स लगी रहती हैं, डॉक्टर सुनते नहीं किसी की। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। वोट करने के लिए पहुंचेंगे आप? जी मैम, मैं क्या खुद कुछ? बूथ अध्यक्ष हूँ जी, जी, जी। बीजेपी का, जी। और वोट गिरने के लिए मैं सभी को उकसा रहा हूँ। और पिछले 5 दिन से मैं लगातार यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। जी। जी जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो मिलते हैं यहाँ पर, बातचीत करते, जनसंपर्क करते हैं? जी जी, अभी भी आए थे, कोई 5-6 दिन हो गए, और आज रात को भी मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, उसमें भी मैं हिस्सा ले रहा हूँ। 400 पार का भी नारा दे रही है भाजपा। जी दे तो रही है, देखो अब आगे पता पड़े। जी। और कोई प्रमुख मुद्दे? नहीं और कोई नहीं, बस ठीक। जनता को कई सारी उम्मीदें हैं अपने उम्मीदवारों से। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनसे भी कई सारी उम्मीदें, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता सामने लेकर आ रही है। जेवर विधानसभा क्षेत्र का आज हमने दौरा किया, हमने जनता का मूड जाना कि आखिर जनता क्या कुछ सोचती है, कौन कौन से वो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि चुनाव के वक्त जब वो मतदान स्थल पर पहुंचे वो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वहां पर पहुंचे। क्योंकि देखिए जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जनता ही एक ऐसा आधार है, जनता ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको आधार मानकर सरकारें जो है वो चुनी जाती है।
जनता ही अपनी सरकार को चुनती है, जनता के ही ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर जनता वोट करती है। तो अभी देखना होगा कि आखिर जेवर विधानसभा क्षेत्र में जो भी मुद्दे जनता ने उठाए हैं, उनके ऊपर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, पार्टियों की ओर से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, आखिर वो कितना खरा उतरते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ दीपिका चांगड़ की रिपोर्ट।